राज, राज बेटा इधर आ। कैसी है तेरी माँ? माँ बोलो बेटा, कैसी है तेरी माँ? गोली सीने पे लगी है, खतरे से बाहर है। अब चिंता मत कर, जल्दी होश आ जाएगा माँ को। शुक्र है माँ का। शाइना को बहू नहीं बेटी बनाकर रखा था हमने अपने घर में, और आज उसकी वजह से मेरी सुमित्रा की जान खतरे पे। बहुत पहले इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था राज। बड़े मामा, शाइना और विकी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। और आप बड़ी मामी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। हम सब हैं ना। शाइना पुलिस स्टेशन में, अगर यहाँ होती तो सुमित्रा आंटी की सच्चाई सबके सामने ले आती, सबको बताती थी सब कुछ। क्या कहा तुमने? कौन सा सच बता देती? कौन सा सच बता देती? बोलो। वो क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें पूनम। राज की माँ अस्पताल में है और उसके बारे में तुम किसी ऊंची बात कह रही हो। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि सुमित्रा आंटी की हालत कैसी है, और सच ये है कि राज के ऊपर से अब भी खतरा टला नहीं है अंकल। राज को बचाने के लिए बस मैं सबके सामने सच लाना। सच ये है कि एक माँ अस्पताल में है। क्या जानती हो तुम, मेरे ये सारे बच्चों में से ना अगर सबसे ज्यादा सुमित्रा ने किसी को लाड प्यार दिया है तो वो राज है। पापा सही कह रहे हैं भाभी। मैंने आज तक हमेशा आपकी साइड ली, तब भी जब कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि आप पूर्णिमा भाभी हो। लेकिन ये गलत है भाभी, माँ पर ऐसे इल्जाम लगाना। माँ हम सबसे बहुत प्यार करती हैं और वो सबसे ज्यादा प्यार राज भी उसे करती है। आप लोग बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आप लोग बता दीजिएगा मुझे। माँ भी हॉस्पिटल में, होश नहीं आया उन्हें। ये सब बातें करने का फायदा नहीं, हॉस्पिटल है ये। फैमिली मैटर्स यहाँ क्यों डिस्कस करने? पर ये बात आजकल के बच्चों को समझाएगा कौन? न जगह देखते हैं न वक्त, बस शुरू हो जाते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। I'm sorry, मैं आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा रही हूँ, पर सच तो ये जब अपनी तकलीफ देते हैं ना अंकल, तो उस तकलीफ का घाव जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। आप लोगों में मेरी जान बसती है। मैं आप लोगों को कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती, बस इसलिए कर रही हूँ ये सब। और आप जानते हैं ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा करती है, उसे जानबूझकर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती है, जैसे सुमित्रा आंटी राज को कर रही है। और ये बात खुद उन्होंने मुझसे कही थी, एक बार नहीं बार 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 बार। इसलिए बस आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात पर यकीन कर लीजिए प्लीज। राज की जान को खतरा है, मेरी बात मानिए। और ये बात राज भी जानते हैं ना राज। बस पूनम, बहुत हो गया, एक और लफ्ज नहीं। कब से कह रहे हैं तुम्हें कि शांत हो जाओ, लेकिन ना। गुनीता एक के बाद एक सुमित्रा पर इल्जाम लगाई जा रही है। ये मौली, क्या लगता है तुम्हें? हाँ? सुमित्रा को अपने बेटे राज की फिक्र नहीं है? वो उसकी जान की दुश्मन है? अगर ऐसा है ना पूनम, तो एक वजह बताओ जिसके कारण सुमित्रा ऐसा करना चाहेगी। एक वजह बताओ मुझे।
राज, तू बेटा इस मौड़ी की सारी बात को सच मान बैठ रहा है, हाँ? एक दिन ऐसा नहीं बीता है जब सुमित्रा ने महाकाल से ये प्रार्थना ना की हो कि मेरा बेटा सलामत रहे, और तुम वो अपने बेटे को मारना। पापा ये सब बातें छोड़िए ना प्लीज। बातें इसने शुरू की है, मैंने नहीं, और ये खत्म नहीं करना चाहती। बात करनी है ना तुम्हें, हाँ? बताओ क्यों सुमित्रा ऐसा करना चाहेगी? पूनम जवाब दो। क्योंकि राज सुमित्रा आंटी के बेटे नहीं है। राज उनका खून नहीं है। अरे कुछ भी बोल रही है। क्या शंट बोले जा रही हो? अपनी बात को साबित करने के लिए तुम किसी भी हद तक जाना मंजूर है तुम्हें? अरे इतनी ओछी बात, घिनौना झूठ, शर्म। अंकल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बात खुद सुमित्रा आंटी ने मुझसे कही थी, मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ। और वो ये बात पूरे परिवार के सदस्य को छोड़कर सिर्फ तुमसे कहेगी, और वो भी अपने बेटे राज के बारे में? अंकल मैं नहीं जानती उन्होंने ये बात मुझसे क्यों कही, आप सबसे क्यों नहीं कही, मैं नहीं जानती। पर राज मेरी बात पर यकीन कीजिए, एक बार नहीं 10 बार ये बात सुमित्रा आंटी ने मुझसे कही है। आज मैं नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा सच आपको इस तरह पता चले, आई एम सॉरी, लेकिन यही सच है। आप लोग मेरा यकीन मानिए, आई एम सॉरी की दुआ का श्रेया, आई एम सॉरी, पर यही सच है। प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, प्लीज मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अंकल मैं सच बोल रही हूँ, सुमित्रा आंटी ने खुद मुझसे कहा ये, मैं सच कह रही हूँ। सुमित्रा आंटी मेरे लिए भी माँ जैसी थी। जब मैंने ये सच सुना मैं खुद टूट गई थी, मैं नहीं चाहती थी कि आप सबसे कैसे कहूँ। ये क्या बोल रही हैं भाभी? जो बोलने में भाभी बोल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं भी हो, आप हमारे भी हो भैया, सगे भाई से भी बढ़कर आप नहीं हुए हमारे। अब सब कुछ भी हो हमारे लिए। राज, कोई चाहे कुछ भी कह ले बेटा, तुम मेरी और सुमित्रा की संतान है। तू राज छोटा था ना बेटा, तो तबीयत खराब होती थी तेरी, तो रात भर तेरी माँ और मैं भी चले गोद में बेटा काट दिया करते थे। सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त है ये, पर मुझे अब भी इस बात की चिंता है कि राज पर कोई आज मुश्किल ना आए। सब सुमित्रा आंटी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, पर उनकी बेहोशी की हालत में भी मुझे उन पर बिल्कुल यकीन नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज जाकर रेडी हो जाओ, चक्राती पे जाना है हमें। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, ओके? बस एक वादा कर दीजिए कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। ये तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, क्योंकि पिछली बार तुम छोड़कर गई। इतनी बातें छोड़िए राज, मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कीजिए वादा।
कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुमसे किया वादा हर कीमत पे निभाऊंगा। बस तुम्हारे साथ की जरूरत है मुझे, निभाओगे ना मेरे साथ? प्लीज जाकर रेडी हो जाओ, मैं भी चाहता हूँ। चाहता हूँ नहीं, जाकर आता हूँ, भूल गए आप। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। जो मुझे 18 साल पहले एहसास हो रहा था, वो आज भी क्यों महसूस हो रहा है?